बारसा फैंस कैसे हो तुम लोग। मैं जानता हूँ आजकल थोड़ी सी खामोशी है, कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा बारसा की ट्रांसफर विंडो को लेकर। लेकिन आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है और आज काफ़ी हलचल देखने में मिली है बारसा के अंदर। और लग ये रहा है कि जो निको विलियम के केस के बाद से एक लंबी खामोशी सी छा गई थी और बारसा फैंस भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे। लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि बारसा इस टाइम के ऊपर थोड़ी सी फिर से एक्टिव हुई है मार्केट के अंदर। और कुछ डिपार्चर्स को लेकर भी बातें हो रही हैं और कुछ साइनिंग्स को लेकर भी बातें हो रही हैं, जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं जिनका हवा बनाया जा रहा है और सिर्फ वो बातें हवा के अंदर ही हैं और उनसे निकलना कुछ नहीं है। लेकिन वही बात है कि कोई भी न्यूज़ आ रही होती है, कोई भी प्लेयर बारसा के साथ लिंक हो रहा होता है तो उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि ये तो अब साइनिंग होने ही वाली है। तो उसके ऊपर भी बात करूंगा कि कौन सा प्लेयर इस वक्त बारसा के साथ लिंक किया जा रहा है और ऑथेंटिक सोर्सेज जो है वो क्या क्या बातें कर रहे हैं और किन चीज़ों को हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्रांसफर के हवाले से, और कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूमर के ऊपर चल रही हैं। तो ये सब की सब चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यार आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बारसा की अपडेट्स मेरे चैनल के ऊपर जो है वो मिलती रहें। सबसे पहले जो वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो हवाई बातों की, जो मैंने बात कही है आपको उससे स्टार्ट करूँगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको बारसा के साथ लिंक किया जा रहा है और एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यार अभी तक हम लोगों ने मीडिया का जो रोल देखा है ना, वो उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन क्या बात कर रहा है। तो भैया स्पोर्ट के मुताबिक लुकमैन जो है वो अवेलेबल हैं 40 to 50 मिलियन में, और बार्सिलोना अगर उनको साइन करना चाहेगी तो 40 to 50 मिलियन में वो अवेलेबल होंगे। इतनी प्राइस के अंदर अटलांटा भी जो है वो उनको जाने देगी। तो इसमें कौन सी कोई नई कहानी है। आपको याद होगा कि ये काफ़ी पुरानी बात है और मैंने आपको तकरीबन 2-3 महीने पहले से लुकमैन की स्टोरी सुनानी शुरू की थी कि लुकमैन खुद भी नहीं अटलांटा रुकना चाहते और वो कहीं मूव करना चाहते हैं। उस वक्त उनकी प्राइस 30 मिलियन बताई जा रही थी और अब ये कहा जा रहा है कि 40 to 50 मिलियन अगर बारसा निगोशिएट करे, उनका प्राइस टैग जो है 40 to 50 मिलियन के दरमियान हो सकता है और बारसा उनको साइन कर सकती है। और हैंसी फ्लिक टेक्निकली जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। तो ये एक न्यूज़ आज निकल के सामने आई है। तो यार ये एक फिर वही बात है कि हवा में बनाई गई बात है और ऐसी कहीं भी ये चीज़ नहीं कही गई कि बारसा सोच रही है उनको साइन करने के बारे में या बारसा उनके साथ जो है वो लिंक किए गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बात जो है वो हवा में डाली गई है कि भाई लुकमैन इतनी प्राइस में अवेलेबल है। तो यार ये जिस तरह से स्पोर्ट ने और मुंडो डिपोर्टिवो एमडी ने और बाकी के जो कुछ रेप्यूटेबल भी कुछ सोर्सेज थे, उन्होंने जिस तरह से इस ट्रांसफर विंडो को अप्रोच किया ना यार, बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिल ख़राब किया इन लोगों ने। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि लुकमैन की जो स्टोरी है ना, इसको ज़्यादा सीरियस लेके नहीं चलना हमने। और अब हम आगे की बात करते हैं रैशफोर्ड की स्टोरी के ऊपर। रैशफोर्ड के बारे में जो न्यूज़ आई है वो है मैथ्यू मोरेटो ने ये न्यूज़ दी है और उन्होंने ये बात कही है कि बार्सिलोना अब काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से सोच रही है रैशफोर्ड के बारे में और आने वाले वीक्स में बार्सिलोना रैशफोर्ड को लेकर जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और रैशफोर्ड के कैंप के साथ जो है वो निगोसिएशंस भी स्टार्ट करना चाह रही है। और इस वक्त ग्रीन सिग्नल जो है वो हैंसी फ्लिक की तरफ से दे दिया गया है कि भाई रैशफोर्ड की साइनिंग जो है वो हमें आ रही है और हैंसी फ्लिक ने भी रैशफोर्ड की साइनिंग को लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है। तो ये वाली जो न्यूज़ आई है ना, इसको हम किसी हद तक ये मान सकते हैं कि यार इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बकायदा एक बात की गई है कि बार्सिलोना रैशफोर्ड के लिए अप्रोच कर सकती है। और जो मैंने आपको लुकमैन की स्टोरी सुनाई है उसके अंदर सिर्फ बात जो है वो घुमाई गई है और कुछ भी उसमें नहीं है। तो रैशफोर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोटेंशियली यही एक फिजिबल ऑप्शन बार्सिलोना के लिए नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो रैशफोर्ड को लेकर जो है ना वो कुछ सख्त डिसीजन लेकर बैठी हुई है। तो ये डील भी इतनी ज़्यादा आसान नहीं होगी क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बाय ऑप्शन जो है वो इस लोन डील के अंदर शामिल किया जाए। तो अब देखते हैं कि क्या निगोसिएशंस होती है, क्या बारसा कन्विंस कर पाती है रैशफोर्ड के बारे में मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो अब देखते हैं कि आने वाले वीक्स के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं दोनों और तीनों पार्टीज के दरमियान। साथ ही साथ यार एक और खबर
ये निकल के सामने आई है कि हांसी फ्लिक ने भी कुछ डिमांड्स अपनी रखी हैं ट्रांसफर विंडो के हवाले से। और हांसी फ्लिक जो है वो स्पेशली निको विलियम्स का जो केस कोलैप्स हुआ था उसके बाद से जो उनकी तरफ से ज़्यादा डिमांड रखी गई है ना, वो डिफेंसिव पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने की, उनका बैकअप तैयार करने के बारे में है। और डमफ्रीज का नाम रिसेंटली भी लिया गया था और ग्रिमाल्डो का नाम भी आ रहा था। तो वो ये चाह रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर बार्सिलोना डिफेंसिव कवर जो है वो साइन करे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले सीजन में भी बार्सिलोना अगर चैंपियंस लीग नहीं जीत पाई थी तो उसकी मेन रीज़न ये थी कि कुंदे गलत टाइम के ऊपर इंजर्ड हुए थे और बाल्दे भी गलत टाइम के ऊपर इंजर्ड हो गए थे और हमारे पास उनका कोई प्रॉपर बैकअप अवेलेबल नहीं था। तो इस टाइम के ऊपर कहा यह जा रहा है कि फ्लिक जो है वो चाहते हैं कि कोई डिफेंसिव कवर जो है वो ज़रूर साइन किया जाए, ताकि बार्सिलोना अगर खुदा न खास्ता किसी डिफेंडर को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास बेंच के ऊपर एक रीजनेबल ऑप्शन जो है वो होना ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टर स्टेगन के बारे में। देखो यार, टर स्टेगन का केस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लटका हुआ है और वो बिल्कुल भी बार्सिलोना को छोड़कर जाने के मूड में नहीं है। लेकिन बार्सिलोना क्या चाहती है, बार्सा ये चाहती है कि बार्सा उनके साथ बात करेगी। आज जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है टर स्टेगन और हांसी फ्लिक के दरमियान। और यहाँ पर बार्सिलोना अपना मैसेज भी कन्वे करेगी कि भैया बहुत हो गया, अब आप जो है वो हमारे प्लान्स में नहीं है। बार्सा ने ऑफिशियली ऑलरेडी टर स्टेगन को मार्केट में डाला हुआ है सेल करने के लिए। 5 से 10 मिलियन की भी अगर बार्सिलोना को कोई ऑफर मिलती है तो बार्सा उसमें भी उनको सेल करने को तैयार है। और बार्सिलोना यहाँ तक करने को तैयार है कि म्यूचुअल अगर एग्रीमेंट हो जाता है दोनों पार्टीज के दरमियान तो बार्सिलोना टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी जा सकती है। लेकिन उसके लिए ये है कि 2028 तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है टर स्टेगन का, तो उतनी जो सैलरी होगी उनकी तो वो टर स्टेगन अगर छोड़ने पर रजामंदी जाहिर कर लेते हैं तो बार्सिलोना टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जा सकती है और बार्सिलोना मूव ऑन भी कर सकती है। और अगर कुछ नहीं होता, टर स्टेगन बार्सिलोना नहीं छोड़कर जाते और वो इसी तरह से जिद पे अड़े रहते हैं, तो बार्सिलोना आने वाले सीजन के लिए डोमेस्टिक कंपटीशन हो या यूरोपियन कंपटीशन हो उसमें टर स्टेगन को रजिस्टर नहीं करेगी और वो जो है बेंच के ऊपर भी आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि आपको स्टैंड्स में बैठे हुए नजर आएंगे। की वजह से उनका जो 2026 का आने वाला फीफा वर्ल्ड कप है उसमें उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी जर्मनी के लिए। और इसका नुकसान बार्सा को भी ज़रूर होगा और वो नुकसान होगा फाइनेंशियली कि बार्सा को सैलरी तो पे करनी पड़ेगी टर स्टेगन को। लेकिन ये है कि बार्सिलोना जो है वो अब मूव ऑन करना चाहती है और अगर बार्सिलोना इस डिसीजन के साथ जाती है कि बार्सा टर स्टेगन को रजिस्टर नहीं करेगी तो सैलरी कैप में भी बार्सिलोना को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सैलरी तो बार्सा को पे करनी ही पड़ेगी टर स्टेगन को। लेकिन ये है कि बार्सा भी एक तरह से अपना रिवेंज लेगी टर स्टेगन से कि ठीक है भाई, आप अगर हमारी बात नहीं मान रहे हो, आप हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी भी जो पोजीशन है जर्मनी के नंबर 1 गोलकीपर की वो भी फिर स्टेक के ऊपर लगेगी। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा और आज के दिन टर स्टेगन और हांसी फ्लिक की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हांसी फ्लिक उनको बताएंगे कि भाई मेरा जो अगले सीजन का प्लान है वो जॉन गार्सिया और शेजनी के साथ है, तो आप मेरे प्लान्स में नहीं हो। तो इसलिए अब देखना ही होगा कि क्या फ्लिक उनको कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और टर स्टेगन जो है वो अपने फ्यूचर का कोई डिसीजन लेते हैं। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो भाइयों ये थी अब तक की अपडेट्स। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि बार्सा की अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें।